सी लैंग्वेज के अंतर्गत जो कमांड्स हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से संबंधित, उन्हें प्रयोगात्मक तौर पर टर्बो सी में रन करके देखेंगे। तो आइए हम लोग सी का उपयोग करते हुए प्रोग्राम्स को बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारे पास टर्बो सी में हमने इसे प्रोग्राम को ओपन कर लिया। यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है वो है आपका सबसे पहले कैरेक्टर से संबंधित फंक्शन। तो सपोज दैट हमने कैरेक्टर लिखा, कैरेक्टर वेरिएबल हमने ले लिया ए, और हम यहाँ पर इसे प्रिंट करना चाहते हैं, मान लीजिए सिंगल कोटेज में एक लेटर के को। प्रिंट एफ, या इसे पुट CHAR पुट कैरेक्टर जो हमारा फंक्शन है, पुट कैरेक्टर अगर हम वेरिएबल देते हैं ए, तो ये ए हमने प्रिंट करने का स्टेटमेंट दिया। यहाँ पर F2 की का प्रयोग किया, प्रोजेक्ट्स मेनू में जाकर के हम लोग इसे बिन के अंतर्गत यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर, इसमें हम यहाँ इसका नाम दे सकते हैं /a1.c या std standard io.c। कंट्रोल या अल्टर F9 से हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने पर हम देखते हैं यहाँ पर कोई एरर नहीं है, अर्थात इस प्रोग्राम में हमें कोई एरर कंपाइल होने पर नहीं मिली है। तो इसे हम रन कर सकते हैं। रन करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कंट्रोल F9 की का प्रयोग करते हैं। Alt F3 और Alt F5 की, Alt F5 से आप आउटपुट स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ कि जो आपने टाइप किया था या जो वेरिएबल में स्टोर किया था वो एक अक्षर यहाँ पर जाके स्टोर हो गया। अब यदि आप चाहते हैं कि ये जो कैरेक्टर है इसमें आप किसी दूसरे वेरिएबल को भी इनपुट करा करके प्रिंट कराना चाहते हैं, मीन्स आप कीबोर्ड के द्वारा किसी कैरेक्टर को एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, तो सपोज दैट हमने बी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। बी को डिक्लेयर करने के पश्चात हम यहाँ इसको पुट एस के द्वारा हम मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं कि प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, प्लीज एंटर अ कैरेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं पुट एस एक अनफॉर्मेटेड आउटपुट स्ट्रिंग कमांड है, जिसके द्वारा आप जो यहाँ लिखते हैं ये आप फॉर्मेट नहीं कर सकते। इसे न्यू लाइन या स्लैश, एस्केप सीक्वेंस ऐसे कैरेक्टर का प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि आपको गेट कराना है, तो गेट कराने के लिए आपके पास क्या होगा, एक अक्षर ही आप इनपुट कराना चाहते हैं, इसलिए आपके पास फंक्शन है गेट CHAR, गेट कैरेक्टर। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि जो वेरिएबल है वो आपको जिस वेरिएबल में स्टोर करना है उसे आप लेफ्ट में देंगे। तो आपने ये दिया गेट कैरेक्टर, यहाँ ये गेट कैरेक्टर्स आपके सामने आ गया। इसके बाद आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, पुट एस, आप मैसेज देना चाहते हैं योर INPUT इनपुटेड कैरेक्टर इज डबल कोटेज सेमीकोलन, देन टू डिस्प्ले दैट कैरेक्टर जो आपने इनपुट किया है उसके लिए पुट कैरेक्टर, और यहाँ पर आपका वेरिएबल बी होगा। तो इस समय जो आप बी में वैल्यूज स्टोर करेंगे वो कीबोर्ड के द्वारा जो आपके द्वारा टाइप की गई वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट होगी। तो चलिए इसे सेव करते हैं F2 से। F2 की फंक्शन किया, सेव किया। इसके बाद फिर हमने अल्टर F9 से कंपाइल करके देखा कि क्या कोई त्रुटि है। अभी हमें एक एरर्स डिस्प्ले हुई, हमने एंटर किया, ये यहाँ जाके बता रहा है एक्सप्रेशन, ये इसमें प्रोजेक्ट में एक्सप्रेशन सिंटैक्स
करेक्टर बी इक्वल टू, चूंकि इक्वल नहीं लगता है इसलिए वो एरर थी। ऑल्टर F9 अब करेंगे, कोई एरर नहीं है, अर्थात हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब इसको हम रन करने के लिए कंट्रोल F9 की का प्रयोग कर रहे हैं। ये 2 बार आप शुरू में जो देख रहे हैं वो चूंकि पिछला जो आपका ए है, जितने बार भी आप रन करेंगे की मान बढ़ती जाएगी। फिर ये इंटर द करेक्टर आ गया, प्लीज इंटर अ करेक्टर, ENTR गलत लिखा है तो उसे अपन करेक्ट कर सकते हैं। हमने मान लीजिए इस बार H को प्रेस किया, इंटर करते हैं, ऑल्टर F5 करेंगे। आप देखिए आपके द्वारा जो इनपुटेड करेक्टर है वो H यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये स्क्रीन क्लियर हो जाए तो आप यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन CLR SCR फंक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसे एक बार मैं फिर पुनः आपको रन करके दिखाता हूँ। तो की आपको पहला जो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि की आपका ए में स्टोर है, और यहाँ इस बार हमने T टाइप किया, ऑल्टर F5 से आउटपुट स्क्रीन पे जा रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे द्वारा जो लेटर है वो, अब जैसा कि आपने स्क्रीन में देखा था कि अगर आप एक से ज़्यादा अक्षर टाइप करते हैं तो क्या होगा। चलिए हम उसे भी एक बार प्रयास करते हैं रन करने का। और यहाँ हमने RT टाइप कर दिया, एक से ज़्यादा अक्षर टाइप कर दिया, ऑल्टर F5। देखिए यहाँ जो आपने पहला लेटर टाइप किया था वो ही सिर्फ जाकर के बी वेरिएबल में स्टोर हुआ, और दूसरे जो बाकी है लेटर हैं वो उसे ट्रंकेट कर दिया या वो उसने स्टोर नहीं किया। तो इसीलिए आपको बताया गया था कि जब आप इसमें इनपुट कराते हैं तो ये आपको ध्यान देना होगा कि गेट करेक्टर और पुट करेक्टर सिंगल करेक्टर को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये था इनपुट कराने का एक तरीका जो आपके करेक्टर को इनपुट कराता है। अब इसी फंक्शन को यदि हम और समझने का प्रयास करें, यदि हम चाहते हैं कि हमें एक से ज़्यादा अक्षर इनपुट कराने हैं तो हम क्या करें। ऐसे इस सिचुएशन में हम अभी पहले ए को इनको जो है कमेंट्स हैं इन्हें हटा देते हैं, कमेंट एंट्री बना दिया, पुट्स प्लीज इंटर करेक्टर बी। अब यहाँ आपको मालूम होगा कि आप अगर लूप्स का प्रयोग करेंगे तो आप ये कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक और इंटीजर i वेरिएबल ले लेते हैं और i का मान हम यहाँ पर 0 कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमें 5 लेटर इनपुट कराने हैं तो हम यहाँ दे देंगे फॉर i इक्वल टू 0 इनिशियल वैल्यू, i लेस और इक्वल टू 10 सेमी कॉलन, i प्लस प्लस। ये आपको यहाँ पे पहले 5 अक्षर इनपुट करने होंगे, इसके लिए हमने ये लूप यहाँ पे कर दिया। फिर हमें जो वैल्यू है उसे प्रिंट करना है, तो आप इस लेटर को चाहें तो या तो इसे लूप में डाल सकते हैं या इसे भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करने के लिए जो बी है, चूंकि आप बी में स्टोर कर रहे हैं तो आपको ये दोनों लाइनों को आप रन करिए F2। ये यहाँ मेन का जो फंक्शन है उसका भी करली ब्रैकेट क्लोज होगा, कंट्रोल F9 की प्रेस करेंगे, प्लीज इंटर करेक्टर। अब आपको आपने मान लो लिखा R A M E S H, आपका देखिए पहला लेटर ए आया, दूसरे में ये यहाँ पर आपको RAMASH जो ये प्रिंट होता जा रहा है। फिर आपने दिया T, प्लेस इंटर द करेक्टर T,
देखिए हो गया इनपुटेड करेक्टर। फिर यहाँ बी, चूँकि यहाँ ये ध्यान देना होगा कि ये जो सिंगल लेटर हम लेते हैं, जो इंटर की दबाते हैं, तो वो एक करेक्टर के साथ जो है इंटर की का भी मान जाता है। तो इसलिए इस लॉजिक में आपको यहाँ पे आप जो ये दे रहे हैं वो वैल्यू इस तरह से प्रिंट हो रही है, बार बार वो रिपीट 2 बार मैसेज हो रहा था। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को बंद करते हैं और आपको एक नया प्रोग्राम फिर से बनाते हैं जिसमें हम रन करेंगे स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शन। यदि हमें स्ट्रिंग को एज ए स्टोर कराना है तो हमारे पास फंक्शन था गेट एस और पुट एस फंक्शन। तो पहले हम पुट एस फंक्शन को आउटपुट के रूप में देखते हैं। पुट एस, इसमें आप जो भी मैसेज लिखेंगे, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर सी लैंग्वेज PROGRAM प्रोग्राम। F2 यहाँ हम stdio1.c Alter F9 successfully compile, Control F9, Alter F5। ये देखिए वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप इसको क्लियर स्क्रीन कर दें तो आपको पिछला स्क्रीन साफ हो जाएगा। इसीलिए हर प्रोग्रामों में जनरली आपको क्लियर स्क्रीन लिखने को बोला जाता है कि जो आपने पिछला प्रोग्राम चलाया था जो stdio.c नाम से था, उसमें आपको वो एरर मैसेज वो दिख रहे थे या उसके आउटपुट दिख रहा था। अब की बार आप जब रन करेंगे तो आपकी स्क्रीन ब्लैक जो है, आउटपुट स्क्रीन साफ दिखाई देगी। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर सी लैंग्वेज प्रोग्राम। अगर आप यहाँ चाहते हैं, सपोज दैट आप इसके सीक्वेंस करेक्टर /n देते हैं, फिर इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, अल्टर F5, तो ये आप देखिए वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर सी लैंग्वेज प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपने इसको न्यू लाइन पर /n का काम ही था न्यू लाइन पे ले जाना, तो ये आपको न्यू लाइन पे कर देता है। अगर आप यहाँ /t जो कि टैबिंग है, आप इसका प्रयोग करते हैं, अल्टर F5, तो आप देखिए वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका स्पेस दे करके आगे जो भी है बढ़ गया है। तो 5 या 8 अक्षर का स्पेस 2 बार दिया तो बढ़ गया। तो आप ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का भी उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने फिर सही कर दिया, ये सारी चीज़ें हटा दी। तो पुट एस का आप इस तरह से प्रयोग करते हैं किसी स्ट्रिंग को, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। पुट एस आप नंबर को भी इसमें प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट आपने लिखा माई एड्रेस इज, आप लिखते हैं 45/10 इलाहाबाद। सेव किया, कंट्रोल F9, अल्टर F5 से आउटपुट, तो ये आपको देखिए ये डिस्प्ले कर देगा। तात्पर्य है कि आप इसमें नंबर हों, सिंबल हों, आप जो भी चाहें उन्हें प्रिंट कर सकते हैं।
अब ज़रूरत होगी हमारी यहाँ पे कि हम इनपुट कराएं और फिर उसे किसी वैल्यू में स्टोर करा के प्रिंट कराएं। तो यहाँ पर हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसे हमें क्लियर स्क्रीन के ऊपर ही करना होगा। CHR कैरेक्टर, मान लीजिए आप चाहते हैं किसी स्ट्रिंग को इनपुट कराना, तो स्ट्रिंग के रूप में आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि सिटी नेम और ये 20 अक्षर्स का होगा, तो आपने ले लिया। अब आप मैसेज देना चाहते हैं, फुटेज से आप पहले मैसेज डिस्प्ले करा दें। Where do you live now? आप कहाँ रहते हैं? आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कीबोर्ड से वैल्यू, तो आप लिखेंगे गेट एस, इसके बाद उस वेरिएबल का नाम जिसमें आपको वैल्यू स्टोर करना है, तो सिटी NM, इसके बाद आप उस सिटी को प्रिंट्स कराना चाहते हैं, फुटेज URLIVI, यहाँ आप फिर से दोबारा वेरिएबल प्रयोग करेंगे और सिटी नेम वेरिएबल को डिस्प्ले कराएंगे। यदि आप आउटपुट वेयर डू यू लिव नाउ, ये देखिए आपको आया। अब आप यहाँ पे यदि लिखते हैं कानपुर, ऑल्टर F5 से आप देखते हैं यू आर लिविंग इन द सिटी कानपुर। तो ये इस तरह से जो आप रन करेंगे, इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ एक और आपको चीज़ बोलना चाहता हूँ। मान लीजिए इस प्रोग्राम को फिर से हम रन करते हैं और हमने वेयर डू यू लिव, आपने कहा इलाहाबाद, और आप u.p ऐसे लिखते हैं, तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों एक्सेप्ट कर लेगा? ये गैप के साथ आपको यहाँ पे जो आपने इलाहाबाद यूपी लिखा, ये गेट एस के द्वारा एक्सेप्टेबल है। लेकिन यदि आप इसी को फॉर्मेटेड फंक्शन printf या scanf के साथ में उपयोग करते, तो scanf सिर्फ आपके इलाहाबाद वर्ड को एक्सेप्ट करता, जबकि स्पेस के बाद जो आपने यूपी डॉट लिखा था उसे वो इग्नोर कर देता। तो ये दोनों में डिफरेंस रहेगा, जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अनफॉर्मेटेड के स्ट्रिंग तथा कैरेक्टर से संबंधित फंक्शन समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट कमांड printf तथा scanf की। थैंक यू।